अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर अजचन खास खबरन पे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदि सदारतस मज जायज़ मीटिंग हुंद साज तमाम रियासतन हिंदो ज़िम्मेदारों शिरकत वक्त इंतजाम करने वज़ीर आज़मन सरबराहन हिदायत। करना मसिल वत कह दो पत आमद रफ्त बापत बहाल करना कपवर वत पे शीन तुलनिश कम बदस्तूर जारी इंतजामिया। इस्लामाबाद उड़ी मज महकमे हार्टिकल्चर तरफ तरबियती तो जानकारी प्रोग्राम सांस बागबानी वबी तो लूकन ज्यादा ज्यादा फायदा वातावरण बापत इंतजामिया संजीद DGM। लाइफ केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमृतसर से लीडिंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर राजेश कुमार करेंगे मुनाकिद OPD 15 और 16 जनवरी बोन जॉइंट और स्पाइन के लिए श्रीनगर में। हड्डियों व जोड़ों की किसी भी तकलीफ के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट हार्ट स्क्रीन केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स SD कॉम्प्लेक्स इकबाल पार्क श्रीनगर। कॉल 9796164580। नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील। द्रुस मुल्कस मज ये कोरोना मामलन मज इजाफ सपदनस सत ओमिक्रॉन मामलन मज इजाफ वुचन तब आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदिस सदारतस मज वर्चुअल जायज़ मीटिंग हुंद सांस करना आमुत यथ मज घरकुली मामलन हिंद मरकजी वज़ीर अमित शाह तो मरकजी वजारत सेहत के जिम्मेदारों तो अहदेदारों अलाव तमाम रियासतन तो मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौकस पे ये मौजूद सूरत हालुक जायज़ हेना आव तब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन सरबराहन पे जोर दितमुत तिम गन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने बापत प्रेत मुमकिन कदम तुलन यल जन तिमो यकीन दित मीटिंग मज मौजूद लूकन वोन मरकजी सरकार तरफ यी तमाम रियासतन प्रेत का मदद फराहम करने। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है, देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रूवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी। संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं, इसलिए उचित रिस्पांस और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नए नए इनोवेटिव प्रयास भी कर रही है, प्रयोग भी कर रही है। केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए भी काफी सुविधाएं विकसित की है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों को बहुत मदद करेगा। जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो केंद्र सरकार हर बार की तरह हर राज्य के साथ खड़ी है। 5-6 महीने पहले 23,000 करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज दिया गया था,
उसका सदुपयोग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को सशक्त किया है। इसके तहत देश भर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों बच्चों के लिए 800 से अधिक विशेष पीडियाट्रिक केयर यूनिट स्वीकृत हुए हैं। करीब 1.5 लाख नए ऑक्सीजन, आईसीयू और एचडीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। 5,000 से अधिक विशेष एम्बुलेंस और 950 से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी जोड़ी है। इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करते रहना है। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा। जम्मू कश्मीर मज ये पतमन कैंचन दोहन मज कोरोना मामलन मज इजाफ वुचन आव तो आज ते 1966 नई केस ब्रोह कुन आय। तत रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत कोरोना मामलन मज इजाफ सपदन पत जरूरी जे SOPs पे यह अमल करने युद्ध जन पन तो दोयमन लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने यी। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर रजिस्ट्रार की हैसियत से इस वक्त जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग जो है 2019 से जो है कोविड के इश्यूज में जो है इन्वॉल्व है और हमने देखी है हमने वेव्स देखी और अभी जो है जो हाल में तीसरी वेव जो है जो आई है वो बड़ी खतरनाक वेव है इन द सेंस कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके ऊपर भावर ये कराना चाहता हूं कि इस थर्ड वेव को हम खुद ही बचा सकते हैं। इस थर्ड वेव से हम अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं। देखिए हमने जो शेड्यूल्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने हमें दे दिया हुआ है उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखिए हमारे पास जो 2-3 चीजों का ही एहतियात रखना है। हमें मास्क का इंतजाम पूरा करना चाहिए, मास्क पूरी तरह से लगानी चाहिए और जहां मुमकिन हो सके डबल मास्क भी लगा लें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भरपूर इजहार करना है, हमने जो है उसका मुजाहरा करना है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी है। मैं अपने इंस्टीट्यूशंस में भी सोशल डिस्टेंसिंग में इंश्योर कर रहा हूं, मास्क दिखता हूं। इसी तरह से हम अपने आप को बचा लें तो हमें थर्ड वेव कोई असर नहीं करेगी। देखिए ये हमारे हाथ में है, हम किस तरह से अपने आप को बचाएं और हमने अपने आप को बचाकर अगर कोई चीज किया तो हम अपने आसपास के हमारे साथ जितने लोग हैं उनको बचाएंगे और अपने नेशन को बचा के हम ग्लोब को बचा सकते हैं। देखिए छोटे से 2 कदम हमने उठाने हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अपने आप को जो है अगर अपने अंदर कोई लक्षण है, अगर हमारे अंदर कोई जो है हमारे अंदर कोई लक्षण है कोई भी चीज तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, दैट इज ऑल। तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। मेरी तमाम दुआएं आप सब लोगों के लिए। वादी हिंदन दोयमन जिलन सान ये जिले बडगमिस मज कोरोना मामलन मज इजाफ वुचन तत चीफ मेडिकल अफसर बडगम तरफ लूकन अपील करना आमज तम गन SOPs पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। कोविड बढ़ रहा है तो इसके लिए मैं आपकी वसातत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, उसका पूरा ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें
हैंड हाइजीन का ख्याल करें, यानी कि साबुन पानी से हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग उसका वो ख्याल रखें। भीड़ भाड़ इलाकों में न घूमें। इसमें मैं कुछ स्टाफ को, हमारा एयरपोर्ट पे स्टाफ है या DRDO में स्टाफ है, तो वहाँ पे भी हमारे लोग ही आते हैं, तो उस स्टाफ को हम जो हमारे पास है उनको तो वहाँ पे ज़रूरी रखना ही है, तो रखना है। तो बाकी जो हमारे पास स्टाफ है कमी की वजह से भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा लोगों को भी समझना चाहिए कि उनको भी जिम्मेवारी है, लोगों की भी जिम्मेवारी है, सारी इंतजामिया की जिम्मेवारी नहीं है, लोगों की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को बचाए, अपने आप का ख्याल रखें। यपर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीरन मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित हुक्मनाम जारी कोर यथ दौरान हस्पतालन मज इन वालन मरीजन तो तीमारदारन वन आव तिम गसन SOPzन पे अमल कर हस्पताल मज दाखिल सपदन। तत हस्पताल इंतजामिया पटन तरफ आज मरीजन वन आमुत तिम गसन हुक्मनामस पे सख्ती सान अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमन मज अन्न यी। पिछले कुछ रोज से जो कोविड में पॉजिटिव रेट बढ़ गई है, तो इस सिलसिले में हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल का रुख कम करें और अपने SOPs को फॉलो करें ताकि ये केसेस में कमी आ जाए। सिर्फ यही एक तरीका है कि कोविड में कमी आ जाए, उसके लिए SOPs फॉलो करने हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है, अटेंडेंट आता है, हम उसका टेस्ट कर रहे हैं और हमने टेस्ट रेट भी बढ़ा दी है। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये तजरती वक्फ।